कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों का। इंदौर शहर में भाजपा अध्यक्ष गौरव रणधीवे की अगुवाई में गुरु नानक कॉलोनी से मेरा घर मोदी का घर अभियान चलाया गया और इस अभियान के तहत पूरा वार्ड भगवा और मोदीमय नजर आया, जहां नेताओं और कार्यकर्ताओं ने वार्ड के प्रत्येक घरों में बूथ क्रमांक और मकान नंबर छपे स्टिकर चस्पा किए, जिससे मतदाता अनिवार्य रूप से अपने मतदान केंद्र पर मतदान कर सके। सकल श्वेतांबर संघ के तत्वाधान में प्रभु महावीर की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में पुरुष, महिला और युवा सम्मिलित हुए। बताया जा रहा है कि झाबुआ जिले के श्वेतांबर मूर्ति पूजक समाज, स्थानक वासी समाज और तेरापंथ समाज तीनों संघों ने एक साथ मिलकर प्रभु महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। केंद्रीय मंत्री और गुना से भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने चुनावी प्रचार प्रसार के लिए गुना आए, जहां आदिवासी क्षेत्रों में जनसभाएं करने के बाद वे गुना से निकले तो रास्ते में निकाली गई भगवान महावीर शोभा यात्रा को देखकर उन्होंने अपना काफिला रोक दिया और गाड़ी से उतरकर महावीर जयंती यात्रा में शामिल हो गए। मध्य प्रदेश में गरीब परिवारों के लिए बनाई गई सरकार की महत्वाकांक्षी योजना धीरे धीरे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि डिंडोरी जिले के समनापुर जनपद पंचायत के मेड सहित जनपद में पदस्थ अधिकारियों ने संबल योजना में बड़ा घोटाला किया है और हितग्राहियों को कम राशि देकर बाकी के रुपयों का बंदरबांट कर लिया है। जिले के दुरंजल ग्रामीण इलाकों में संबल योजना के तहत कई गड़बड़ियां सामने आती हैं, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत के चलते गांव में कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। सागर के मोतीनगर थाना में फरियादी ने कुछ दिनों पहले पुलिस को सूचना दी थी कि भाग्योदय अस्पताल से उसकी बाइक को अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली है। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस ने थाना प्रभारी मोतीनगर के निर्देश को दिया, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और घटनास्थल के आसपास के लोगों से पूछताछ करने के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और आरोपी के कब्जे से चोरी की गई 7 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं, जिन्हें आरोपी ने विभिन्न स्थानों से चोरी की थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ग्वालियर में एक बिचौलिए के द्वारा युवक की शादी पक्की कराना महंगा पड़ गया। बताया जा रहा है कि लड़की वाले जब युवक के घर शगुन लेकर नहीं आए तो दूल्हा बनने जा रहे युवक और उसके 3 अन्य साथियों ने बिचौलियों को पकड़ के बांध दिया और फिर उसकी जमकर पिटाई की। वहीं बंधक बना फरियादी उनके चंगुल से छूटने के बाद सीधा थाने पहुंचा और शिकायत की। फिलहाल पुलिस ने उसकी शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि उनके माध्यम से जो है एक बंटी गुजर है, उनका और उनकी बहन का संबंध में मीडिएटरशिप की गई थी। तो उनके द्वारा जो मध्यस्थता की गई थी उसके आधार पर एक दिन पहले तो उनकी बहन की शादी जहाँ संबंध तय कराया था वहाँ करवा दी थी उन्होंने, और बंटी गुजर का लगुन आना था तो उस दिन इनके द्वारा पूरी यहाँ पे तैयारी कर ली थी लगुन की। तैयारी के बावजूद लड़की पक्ष वाले वहाँ पे लगुन देने नहीं आए, उनका इंतज़ार करा हुआ बंटी गुजर और इन सभी ने, और जब शाम तक नहीं आए तो फिर इन पे दबाव देने के लिए कि आपके माध्यम से रिश्ता तय किया गया था, उनको बुलवाओ। तो नहीं आने पर इनको जो है बंधक बनाकर इनको मारपीट की गई, जान से मारने की धमकी दी गई। ग्वालियर में मुरार की रहने वाली शिक्षिका से 51 लाख रुपए की ठगी के मामले में 2 और लोगों को क्राइम ब्रांच की टीम ने पकड़ लिया है और पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निरंजन शर्मा ने बताया कि अक्षय पुत्र घनश्याम भाई बगड़िया गांधीनगर गुजरात और कुड़ालपुर कमलेश भाई कोष्ठी अहमदाबाद गुजरात को पकड़ा गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। शिक्षिका के साथ जो साइबर फ्रॉड हुआ था 51 लाख का, उसमें इन
इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्राइम ब्रांच जम्मू से जो है मीर मुदस्सिर को लेके आई थी, जिसके अकाउंट में 46 लाख रुपए गए थे। उसको पुलिस रिमांड पे लेकर उससे पूछताछ की जा रही थी। तो उसके द्वारा जानकारी दी गई थी कि उसने अपना अकाउंट का एक्सेस गुजरात के 2 लोगों को, गांधीनगर के 2 लोगों को दिया था। क्राइम ब्रांच ने उसके मेमोरेंडम के आधार पर इन्वेस्टिगेशन में गुजरात गांधीनगर से 2 लोगों को हिरासत में लिया। बुरहानपुर जिले ने देश प्रथम हिंद केसरी देकर भारत का गौरव बढ़ाया है और आज देश के प्रथम हिंद केसरी रामचंद्र बाबू पहलवान का निधन हो गया। यह माटी का लाल नेपानगर की माटी में ताप्ती नदी के किनारे पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि बुरहानपुर जिले के नेपानगर का प्रथम हिंद केसरी रामचंद्र पहलवान का लंबे समय से स्वास्थ्य खराब चल रहा था और केसरी जी स्वदेशी पहलवानी में कई बड़े मुकाबलों में भी जीत हासिल कर चुके थे। आज जो हमारे गुरु थे, हिंदुस्तान की शान थे और हिंदुस्तान के प्रथम हिंद केसरी थे। आज हमारे यहाँ से, हमारे नेपानगर से कोई आता था तो हम सबसे पहले बताते कि हमारे नेपानगर में 2 ही चीज तो है, एक हमारे गुरु प्रथम हिंद केसरी रामचंद्र बाबू पहलवान और दूसरी नेपा मिल्स। आज हमने ऐसा स्टार खो दिया है कि आज हम उनके बारे में तो कुछ बोल नहीं सकते और कोई भी इंसान सामने वाले हवा को दिखा नहीं सकता आईना, क्योंकि आज जो हमारे गुरु थे उनकी बात में बोलना हर आदमी, हर बच्चा, हर इंसान के, यानी बुढ़े से लेके जवान तक, बच्चों तक उनके दिलों पे छाए हुए थे। आज हमारे नेपानगर से एक ऐसी हस्ती का जाना हो गया है कि आज हम दुख के सागर में डूब चुके हैं। ग्वालियर में तलाक के बाद पति ने पत्नी को बातचीत के बहाने घर बुलाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देते हुए मारपीट की, जिसके बाद महिला ने मामले की शिकायत पुलिस से की है और पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। उसका कहना यह है कि पति ने जो डाइवोर्स हो गया था, इसके बाद बातचीत करने के लिए घर पे बुलाया था, तो वो विश्वास करके घर पे चली गई और उसके साथ में ज़बरदस्ती, उसके साथ में दुष्कर्म और अननेचुरल दुष्कर्म दोनों प्रकार से उसके साथ किया। उस पर, उसके आवेदन पर प्रथम दृष्टया धारा 323, 294, 376, 377 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में विवेचना की जा रही है। बुरहानपुर जिले के ग्राम संडास खुर्द में एक ट्रक ने युवक को टक्कर मार दी, जिसके चलते युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि जिले भर में अवैध रूप से अवैध रेत ट्रैक्टरों का संचालन हो रहा है और इस ओर प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रही है। इससे पहले भी ऐसे कई हादसे हो चुके हैं। शहडोल जोन डीसी सागर अपने ऑफिस कमांडो के साथ ग्राम भ्रमण पहले से ही शहडोल लौट रहे थे। इस दौरान घनघुटी जंगल के नेशनल हाईवे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल अवस्था में सड़क पर पड़ा दिखा, जिसे देखकर उन्होंने तत्काल वाहन रोक दिया और घायल को समुचित चिकित्सा प्रारंभ कराई। घटना की सूचना पर पहुंचे घायल के परिजनों को भी हर संभव मदद के लिए आश्वासन दिया गया है। एएसआई लालमणि सिंह सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त स्थिति में मिले। उनकी मोटरसाइकिल एक तरफ पड़ी थी, हेलमेट एक तरफ पड़ा था और उनके सिर में और बाजू में गंभीर किस्म की चोट थी और खून निकल रहा था। तो तत्काल इनको गाड़ी में हम लोग सिविल अस्पताल लेके आए हैं। मुझे उम्मीद है कि एएसआई शीघ्र ही स्वस्थ होकर घर जाएंगे। इनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है, वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं और इनका इलाज डॉक्टर द्वारा सिविल अस्पताल में शुरू कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की खबरें समाप्त होती हैं। अब आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, एक दूसरे पर विवादित बयान भी दे रहे हैं, साथ ही जमकर प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को अंबिकापुर में आम सभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। वहीं पीएम मोदी के आगमन से उत्साहित कृषि मंत्री रामविचार नेताम का राहुल गांधी पर तंज कसते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश की जनता ने अमेठी से खदेड़ दिया है। इस चुनाव वायनाड से भी उनका पत्ता साफ होने वाला है। पेंड्रा में शादी समारोह में शामिल होने आई नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। गांव के ही रहने वाले 2 युवकों ने नाबालिग के साथ गैंगरेप किया।
दरअसल शादी समारोह में शामिल होने वाली नाबालिग को शनिवार की सुबह 4 बजे 2 युवकों ने घर से उठाकर पास के जंगल में ले गए और सुनसान जगह को देखकर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। बता दें, गैंगरेप के दौरान नाबालिग जब बेहोश हो गई तो दोनों आरोपियों ने उसे वहां ही छोड़कर भाग गए। फिलहाल पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पेंड्रा थाना क्षेत्र में एक प्रकरण आया है जिसमें प्रार्थिया पीड़िता नाबालिग है, जिस पर उनके परिजन के रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। एक आरोपी को गिरफ्तार हिरासत में लिया गया है। दूसरे आरोपी को बहुत जल्दी पुलिस पकड़ लेगी। खबर कोरबा से है, जहां बांगो बांध से अचानक पानी छोड़े जाने से डुबान की कोड़ा नदी में पिकनिक मनाने आया हुआ युवक पानी के तेज बहाव में बह गया। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची कटघोरा थाना पुलिस युवक की तलाश में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार कटघोरा निवासी 26 वर्षीय विपिन दुबे समेत 5 लोगों के साथ पिकनिक मनाने के लिए कोड़ा नदी पहुंचे हुए थे। इस दौरान बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से विपिन दुबे और उनके दोस्त बहने लगे। दोस्त को तो किसी तरह बचा लिया गया, लेकिन विपिन पानी के तेज बह गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक की तलाश कर लाश बरामद कर ली है। खबर बिलासपुर से है, जहां नहर पारा के पास अरपा नदी में एक अनजान व्यक्ति की डूबकर मौत हो गई। वहीं अनजान आदमी की नदी में डूबता देख आसपास के लोगों ने इसकी सूचना डायल 112 को दी, जिसके बाद एसडीआरपी की टीम घटनास्थल पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद डूबे मृतक व्यक्ति को निकाला, जिसकी अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है। बिलासपुर में इलाज के दौरान लापरवाही के मामले में एक मरीज को अपनी जान गंवाकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। वहीं इस पूरे मामले में मृतक गोल्डी छाबड़ा के परिवार ने सरकंडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और अब सरकंडा पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के इस मामले में कोर्ट में अपनी चार्जशीट पेश की है और आईपीसी की धारा 304A के तहत दर्ज मामले में डॉक्टर राजीव लोचन सहित 3 लोगों की मुसीबतें बढ़ने लगी हैं। हालांकि मामला जमानती होने के कारण पुलिस ने पहले से ही डॉक्टरों को बॉन्ड पर रिहा कर रखा है। छत्तीसगढ़ की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ। छूट नहीं पा